दोस्तों, लद्दाख से अरुणाचल तक घुसपैठ करने की कोशिश में लगा हुआ है चीन, जिससे कि हाई अलर्ट पर हुई है सेना और आईटीबीपी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पूरी एलएसी पर अब तक की सबसे बड़ा एक्शन अपना शुरू कर दिया है और अतिरिक्त सैनिकों के साथ साथ अपने गोला बारूद और रॉकेट रेजिमेंट को भी एलएसी पर तैनात कर दिया है, जिससे कि दोस्तों चीनी सैनिकों पीएलए की रातों की नींद उड़ी हुई है। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले कमेंट बॉक्स में भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, चीन की सेना लद्दाख से अरुणाचल तक वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कई संवेदनशील स्थानों पर नए सिरे से घुसपैठ की कोशिश कर रही है। चीन के सैनिक इन्हीं स्थानों पर अतीत में भी घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। ताज़ा खुफिया सूचना के अनुसार भारतीय सेना और आईटीबीपी को अलर्ट कर दिया गया है। इसी तरह चीन ने विवादित क्षेत्र हॉट स्प्रिंग्स में 4 नए मोबाइल टावर लगाए हैं और एलएसी के करीब उपग्रह संचार प्रणाली का परीक्षण कर रहा है। हाल ही में खुफिया इनपुट से पता चला है कि चीन की सेना लद्दाख से अरुणाचल तक वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कई संवेदनशील स्थानों पर नए सिरे से घुसपैठ की योजना बना रही है। सेना को अपनी परिचालन और बुनियादी ढांचा क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही इन संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि दोनों ही देश यानी कि भारत और चीन के करीब 50-50 हज़ार सैनिक पिछले 2 साल से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं और अब दोस्तों भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ अब तक का अपना सबसे बड़ा एक्शन करते हुए वहां पर रॉकेट रेजिमेंट की भी तैनाती कर दी है और अतिरिक्त सैनिक भी दोस्तों वहां पर तैनात किए हैं। फॉरवर्ड इलाकों में तैनात जवानों को एलएसी पर चीनी सेना की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा समय में एलएसी के साथ दोनों सेनाओं के 14,000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर लगभग 50 से 60 हज़ार सैनिक तैनात हैं। अभी तक भारत और चीन के बीच 15 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन पीएलए हॉट स्प्रिंग्स और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देप्सांग मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन आंशिक रूप से गलवान घाटी, गोगरा और पेंगोंग झील के दोनों किनारों से पीछे हट गया है। एलएसी पर जहां जहां भारत और चीन के बीच बॉर्डर साफ तरह से निर्धारित नहीं की गई है, वहां भारत और चीन की धारणाएं भी अलग अलग हैं। इसीलिए दोनों सेनाएं अक्सर एक दूसरे पर घुसपैठ का आरोप लगाती हैं। दोनों देश मई 2020 से लद्दाख में कई बिंदुओं पर सीमा गतिरोध में बंद हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत के दावे वाले क्षेत्र के करीब 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन एलएसी के करीब के क्षेत्रों में अपने मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि यूएवी नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। चीनी पीएलए उत्तरी सीमाओं, एलएसी और अब अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कई स्थानों पर तियानटोंग उपग्रह संचार प्रणाली का परीक्षण कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने खुफिया जानकारी के हवाले से कहा है कि मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद से तिब्बत में और एलएसी के साथ पीएलए ने यूएवी की तैनाती बढ़ाई है। चीन के एक एकीकृत कमांड सेंटर से यूएवी उड़ानों को संचालित करके व्यापक निगरानी की जाती है। चीन तिब्बत में एलएसी के करीब अपने उन्नत यूएवी को तेजी से तैनात कर रहा है, लेकिन दोस्तों भारतीय सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है और चीन का डटकर मुकाबला कर रही है।